फिर हमने खाना पीना खा लिया। फिर उसके बाद उनसे बोले मुख्तियार सिंह जी से, भाई आम और रखे थे, तुमने आम तो खिलाया नहीं। फिर वो खुद उठ के गए चौटाला साहब और किचन से आम लेकर आए। हमसे रास्ते में कहा कि भाई गिरीश, आज तेरे घर हम चाय पियेंगे तो क्या खिलाओगे चाय के साथ। तो मैंने कहा जी मौसम बढ़िया है, गरम गरम पकोड़े खिलाएंगे आपको। हमें तो बड़ा मान सम्मान दिया उन्होंने। और ये फूड सप्लाई के जो सेंट्रल कमेटी का जो एडवाइजरी बोर्ड था उसमें चौटाला साहब ने मुझको मनोनीत किया था। चौटाला साहब ने कहा हमारे से, अरे बोला हीरो याद हो, तुम्हारे दक्षिणी हरियाणा के लिए मैंने वो चीज़ दे दी जो आज तक आज़ादी के बाद किसी ने मिल ली, अपने बाप की जगह जो है तुम्हें बैठा दिया। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हमने कल आपसे वादा किया था कि ओम प्रकाश चौटाला को लेकर के हम जो किस्से उनके बारे में प्रचलित है, कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका समर्पित भाव था, उसे लेकर के जो संस्मरण उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें लेकर के हम अगले 1-2 दिन तक आपको अलग अलग जानकारियाँ देते रहेंगे। उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है। पहले हम आपको ये बता दें कि 21 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया था ओम प्रकाश चौटाला का। और ओम प्रकाश चौटाला अहिरवाल में अपनी जो खास पैठ रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो जाट बहुल क्षेत्रों में ही उनका जो है बोलबाला था, बल्कि उनका जो पूरे हरियाणा में हम समझे हर जगह उनके कार्यकर्ता थे। तो इसी तरीके से जिन कार्यकर्ताओं की उनके साथ सीधी पकड़ थी, उन्हीं में एक हैं गिरीश भारद्वाज। और गिरीश भारद्वाज आज हमारे साथ एनजेपी के स्टूडियो में पहुंचे हैं। गिरीश जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा महेश वैद्य जी, आपने मुझे ये मौका दिया। और ये तो आपका मंच है, हम तो आपसे बातें करेंगे। आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे जो पता लगा आपसे अनौपचारिक बातचीत में, जो इसे मेरे सामने आया कि जब हरियाणा विकास पार्टी की सरकार टूटी थी और उस समय उन्होंने अपने जो 2-3 कार्यकर्ता जो दिल्ली में मौजूद थे, उस समय आप भी शायद एक थे उनमें से, उनको इस बात का संकेत दे दिया था कि बात बनने वाली है और उनकी सरकार आने वाली है। वो क्या था, किस तरह का था, आप क्यों दिल्ली गए थे, क्यों आपसे उन्होंने शेयर किया, वो सारा जो है हमारे दर्शकों को आप शेयर करेंगे। गिरीश हमारे साथी थे स्वर्गीय ठेकेदार राजेंद्र सिंह जी। दोपहर में चौटाला साहब की उनसे बात हुई कि हम मिलना चाहते हैं। शाम को 6 बजे का उन्होंने हमें 16 लोधी स्टेट दिल्ली का समय दिया। तो मैं, ठेकेदार राजेंद्र सिंह जी, तब वो विपक्ष के नेता थे, जब वो विपक्ष के नेता थे, और तरुण जैन जी हमारे साथी पत्रकार, हम तीनों दिल्ली गए। हम 6 बजे 16 लोधी स्टेट पर पहुंच गए थे, लेकिन चौटाला साहब रात्रि 9 बजे आए। हम आपको टाइम शाम को 6 बजे का दिया था? हाँ जी। और वो रात को 9 बजे पहुंचे? हाँ, हम इंतज़ार करते रहे। फिर चौटाला साहब 9 बजे आए तो फिर उन्होंने सबसे पहले हमसे ये कहा, खुश नज़र आ रहे थे कि भाई मैं लेट हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए सरकार में साझेदारी का जुगाड़ करके आया हूँ। हाँ। फिर हमें अंदर ले गए। हम चाय पानी पहले पी चुके थे। फिर उसके बाद मतलब संकेत दिया था कि भाजपा से गठबंधन हवीपा का वो बस अंतिम समय में वो जब सरकार में साझेदारी का जुगाड़ का उन्होंने जब कहा तो बोले 2-4 दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी। फिर हम आने लगे 10-15 मिनट बाद। फिर बोले भाई घर से खाली पेट नहीं जाते हैं, खाना खा के जाओ। फिर तो वहाँ एक सेवादार थे मुख्तियार सिंह जी, तो उनसे कहा कि भाई खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। बोला जी सब्जियाँ भी हैं और रोटियाँ भी हैं। तो बोलो भाई खिलाओ, हमें भी खिलाओ, इन्हें भी खिलाओ। अच्छा। फिर हमने खाना पीना खा लिया। फिर उसके बाद उनसे बोले मुख्तियार सिंह जी से, भाई आम और रखे थे, तुमने आम तो खिलाया नहीं। फिर वो खुद उठ के गए चौटाला साहब और किचन से आम लेकर आए, हमें काट काट के हमें खिलाए। हम भी खड़े हो गए, जी नहीं हम खा लेंगे। बोलो नहीं। आपको ये पता नहीं था कुछ दिन बाद चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं? हाँ जी। फिर 3 दिन बाद ही सरकार टूट गई थी हरियाणा विकास पार्टी की, और सरकार में साझा हो ही गया था, मुख्यमंत्री बन गए। हाँ जी। जी। तो इस तरह का जो हाँ। तो चौटाला साहब से तो जैसे आप
आपका जुड़ाव मेरे ख्याल से 1994 के आसपास जो 1994 में चौधरी हंसराज जी ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। उस टाइम हम हरियाणा विकास पार्टी में थे। तो हमसे कहा कि भाई आप हमारे इनेलो में शामिल हो जाओ। हमने फिर हमारे जो गुरु थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने कहा जी हम राजेंद्र ठेकेदार के उसमें चलते थे आप? हाँ, हम उनके साथ चलते थे, उन्हीं के दिशा निर्देश पे उन्हीं की कमान थी। फिर 96 के लास्ट में हमने मन बना लिया कि भाई हम तो अभिपा छोड़ेंगे। फिर हमने 97 में स्टार्टिंग में इनेलो ज्वाइन कर ली थी। जी जी। हाँ जी। और चौटाला साहब 97 में हम नारनौल से रेवाड़ी आ रहे थे साथ, एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं और राजेंद्र ठेकेदार वगैरह। तो चौटाला साहब के साथ? चौटाला साहब के साथ तो रेवाड़ी आ रहे थे? हाँ जी। तो हमसे रास्ते में कहा कि भाई गिरीश आज तेरे घर हम चाय पियेंगे, तो क्या खिलाओगे चाय के साथ? तो मैंने कहा जी मौसम बढ़िया है, गरम गरम पकोड़े खिलाएंगे आपको। तो बोला ठीक है जी, आप गरम गरम पकोड़े। मैंने अपने घर पर मैसेज छोड़ दिया कि ऐसे ऐसे चौटाला साहब आएंगे और गरम गरम पकोड़े बनवाओ 2-3 तरह के, और चाय पानी का ऐसे 150 आदमियों का इंतज़ाम रखो। से पहुँचे तब तक? हाँ, हमने इंतज़ाम कर लिया। तो जैसे ही हमने चौटाला साहब के लिए चाय पानी की टेबल पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह और चाय रखी, उधर सामने वर्करों के लिए, हमारे साथियों के लिए जो पकोड़े बन रहे थे, तो मुझसे कहने लगे गिरीश तू तो दुभांत करता है, भेदभाव कर रहा है। भेदभाव कर रहा है, मेरे से पकोड़ों के लिए कहा था लेकिन खिला तू ड्राई फ्रूट रहा है। तो इतना कहते ही जो 5-7 और हमारे साथी थे पकोड़े तैयार थे ही। हाँ, वो लपक के भागे और प्लेटों में पकोड़े ले आए, फिर बड़े चाव से खाए और उसकी चर्चा फिर वो बात तक करते रहे। वो बड़े स्वादिष्ट पकोड़े गिरीश आज मैंने खिलाए। तो आपको याद रहेगी कि चौटाला साहब को पकोड़े खिलाए थे? हमें तो बड़ा मान सम्मान दिया उन्होंने। और ये फूड सप्लाई के जो सेंट्रल कमेटी का जो एडवाइजरी बोर्ड था, उसमें चौटाला साहब ने मुझको मनोनीत किया था। तो उस एडवाइजरी बोर्ड में हर स्टेट के या तो फूड मिनिस्टर होते थे या सीएम होते थे। उस टाइम सीएम साहब के पास ही फूड सप्लाई का मंत्रालय था, तो उन्होंने अपना नॉमिनी आपको बनाया? हाँ, तो मेरे को बनाया था। और हमारे एक आईएएस होते थे डीएस ढेसी साहब, जो चीफ सेक्रेटरी रहे। हाँ, वो उस टाइम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे, आईएएस थे। बाद में वो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर भी हुए। तो हम मीटिंगों में जाते थे, तो इतना मान सम्मान हमें दिया छोटे से एक वर्कर को। ये तो आपकी ये बातें हुई एक चीफ मिनिस्टर बनने से थोड़े दिन पहले का किस्सा। दूसरा, आपने जो विपक्ष के नेता के रूप में जो आपके पास पहुंचे थे पकोड़े खाने, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी कोई ऐसा है कि गिरीश भारद्वाज जी को याद किया या गिरीश भारद्वाज जी का उनके पास जाना हुआ, और कोई ऐसा काम जो आपको याद हो कि भाई हाँ, चीफ मिनिस्टर के रूप में ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को ये सम्मान दिया? 2002 में चौधरी साहब गुड़गांव से नारनौल, उनका कोई प्रोग्राम था, नाइट स्टे भी गुड़गांव ही नहीं नारनौल रहना था। रास्ते में चाय पानी के लिए जैसे ही वो रेवाड़ी रुके, तो हम 8-10 वर्करों को ही पता था कि चौटाला साहब आ रहे हैं। बाकी प्रशासन को सबको पता था चौटाला साहब आ रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ वहाँ लगी हुई थी। मेरे अलावा हमारे जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ मौजूद थे। जब मेरी वहाँ एब्सेंट देखी तो उन्होंने राजेंद्र सिंह जी से पूछा कि भाई क्या बात है, गिरीश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो बोला जी उनकी मदर का देहांत हो गया है 2 दिन पहले। तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? अब मेरा नारनौल पोस्टपोन्ड है प्रोग्राम, मैं नाइट स्टे यहीं करूँगा और सुबह उनके परिवार। बड़ी बात रही होगी। नारनौल की बजाय रेवाड़ी रुके। और मेरे पास फिर जब ही 9:30 बजे ही पुलिस के मैसेज आने लगे। एसपी साहब आए, डीआईजी सीआईडी आए, सिक्योरिटी वाले आए, बोले जी चौटाला साहब रात सुबह आएंगे, तो कहाँ से कहाँ बैठाएंगे, कहाँ वो करेंगे। तो उसी टाइम हमारे पूरे गली को और मोहल्ले को और छतों की
जितने भी थे घर वहाँ पुलिस फोर्स रात को ही लगा दी गई। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो देखा तो सब कुछ बदला पा रहा था मोहल्ले में। बोले भाई क्या बात है, क्या बात है, बहुत पुलिस फोर्स खड़ी है। तो बोले भाई चौटाला साहब आ रहे हैं। मतलब कार्यकर्ता के रूप में इतनी चिंता थी, उनको पता लगा। और आपकी माँ कार्यकर्ताओं का बड़ा मान सम्मान करते थे जी वो, और इसीलिए संगठन आज तक बरकरार है। और हमने भी 90 जैसे 7 से हम आज भी हम इंडियन नेशनल लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। समय आता जाता रहता है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन उनकी छत्र छाया से चौटाला साहब बहुत याद आते रहेंगे जो। हाँ याद आते रहेंगे। और उन्होंने हमें कभी भी सरकार में से दूरियां हमारी जब ऐसे है जैसे सरकार से दूर हैं, हम विपक्ष में हैं, तो कभी उन्होंने हमें विपक्ष का एहसास नहीं होने दिया। कोई भी काम लेकर हम चले गए, उन्होंने फ़ौरन, उनका सिस्टम था अफसरों से कह के हमारे काम आज भी करा देते थे। हाँ। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई उपयोगी जानकारी दी, जरूर हमारे दर्शकों को ये अच्छी लगेंगी। आपका धन्यवाद। नमस्कार। गिरीश भारद्वाज जी की बातें आपने सुनी और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं राव गजराज सिंह। राव गजराज सिंह ने 2-3 बातें कल भी हमको बताई थी। आप कल के वीडियो में एनजेपी हरियाणा पर जाकर के इनके वो किस्से सुन सकते हैं। आज हमको एक जो अहम जानकारी मिली, उस सिलसिले में इनसे हम बात कर रहे हैं। हमको ये पता लगा कि जो राज्यसभा में चौटाला साहब ने भेजे थे, राव मान सिंह भेजे थे, उस घटनाक्रम पर राव गजराज सिंह प्रकाश डालना चाहते हैं। उसे लेकर के चौटाला साहब को विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अहिरवाल को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा में चौधरी देवीलाल की रिक्त की हुई सीट थी, चौधरी देवीलाल की जो सीट रिक्त हुई थी, वो सीट जो है राव मान सिंह को दी थी। उस बारे में राव गजराज सिंह जी आप बताओ, आपको ज़्यादा पता है। ऐसा है कि चौटाला साहब ने राव मान सिंह को जो है वो राज्यसभा का मेंबर बनाया, जो हमारे इलाके से आज़ादी के बाद तक आज तक राज्यसभा के प्रतिनिधित्व किसी को नहीं हमारे मिला। इलाके से मतलब दक्षिण हरियाणा, दक्षिण ये जो हरियाणा, अहिरवाल, रेवाड़ी, अहिरवाल, गुड़गांव, रेवाड़ी, बाबर, हाँ, अहिर रेवाड़ी, कम्युनिटी का, गुड़गांव और महेंद्रगढ़, कोई नहीं बना था। कोई नहीं बना था। अच्छा। तो चौटाला साहब ने हमें ये जो है मान दिया और अपने बाप की जगह जो है राव मान सिंह को उन्होंने वो राज्यसभा में भेजा। अच्छा, हमारे से चौटाला साहब की कई चौटाला साहब ने कहा हमारे से, अरे बोला हीरो याद हो, तुम्हारे दक्षिणी हरियाणा के लिए मैंने वो चीज़ दे दी जो आज तक आज़ादी के बाद किसी ने मिल ली, अपने बाप की जगह जो है तुम्हें बैठा दिया। अच्छा, मतलब चौटाला साहब के मन में एक था कि वो जो जाट नेता करते थे उन लोगों को कहते, मतलब ओबीसी को साथ लेकर के, बीसी को साथ लेकर के, वो कहने लगे मेरी विरोध हुआ, मेरे घर में विरोध, मेरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मेरा विरोध किया, क्या आप क्या कर रहे हो। फिर भी उन्होंने राव मान सिंह नीरपुर के थे, नारनौल के पास। अच्छा, नारनौल के वो IPS रिटायर्ड थे। अच्छा, IPS रिटायर्ड थे, तो उनको जो है राज्यसभा में भेजा। ये बहुत बड़ी बात है, जो आज तक जो है मतलब आज़ादी के बाद हमारे यहाँ से कोई राज्यसभा का मेंबर अहिर नहीं रहा, दक्षिणी हरियाणा से स्पेशली। अब उनका परसों निधन हुआ था, कल उनका अंतिम संस्कार हो गया। राव गजराज सिंह के मन में कुछ और है तो हम और बता देंगे। आपकी कल भी बात बताई थी, आपके मन में कुछ और ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी कोई खास बात हो, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। चौटाला साहब जो थे आम कार्यकर्ता, मैं तो एक आम कार्यकर्ता था, नो डाउट कि मुझे हल्का प्रधान बना दिया था जाटूसाना का, लेकिन एक आम कार्यकर्ता होने के नाते मैं जो कुछ कहता था या मेरे जैसे वर्कर कहते थे, उनको वो तत्काल अमल में लाते थे। तो वो CM रहे, आप उनके ऑफिस में घर पे सीधी पहुंचती कार्यकर्ताओं? सीधी कोई मतलब ही नहीं। बैरिकेड नहीं थे? नहीं, बैरिकेड तो थे, लेकिन वो नहीं, मतलब ऐसी बाधा नहीं थी, आप पहुंच जाते थे? हाँ, पहुंच जाते थे। अच्छा, एक दफ़ा मंदोला के अंदर शहीदों का बड़ा मान था उनके दिल में, उनके मन में। तो मंदोला के अंदर शहीद साधुराम जो थे, शहीद हुए थे उस टाइम में। तो चौटाला साहब मेरे ख्याल से CM नहीं थे, तो आकर के कहने लगा, भाई मैंने ये आपके स्कूल का नाम तो साधुराम के नाम से करवा दिया है। फिर तो CM ही थे। हाँ, CM ही थे मोस्ट प्रोबेबल। तो उसमें जो है कहने लगा, और कोई डिमांड हो तो बताओ। तो लोग कहने लगा, जी ये है साधुराम की गली है,
इसका नाम साधु राम के रख दो। तो मैं और लोढ़ा बैठा हुआ था साथ, राजेंद्र लोढ़ा। तो मैं कहने लगा जी एक डिमांड हो रहा है। तो राजेंद्र लोढ़ा ने मेरे थपकी मारी, कहने लगा नहीं अब ज़्यादा ना बोलो। तो चौटाला साहब ने देख लिया उस बात हरकत को। तो चौटाला साहब बोलो भाई एसडीओ साहब क्या बात है। मैं कहा जी ये रोड तो है छोटा और गांव के अंदर गली है, इसको कौन देखेगा शहीद के नाम से। एक रोड जो है यहाँ से मंदोला से दोहाना जो है वो कच्चा रोड है, 4-5 किलोमीटर का है, और वो रेवाड़ी से मंदोला डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो ये करा दो। बोला मंजूर। अच्छा, मंजूर कर दिया उसी समय और रोड बन गया। मतलब वर्कर की बात को बड़ा ध्यान देते थे इतना बारी। आपने सुनी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर के जो इनके संस्मरण थे, बताए आपने। आपका धन्यवाद राव गुजरात सिंह जी। ओम प्रकाश चौटाला को हमारी भी श्रद्धांजलि। राव गुजरात सिंह जी एक वोट क्या क्या कहना चाहते? लोग कहते हैं कि चौटाला ने जो है पैसे लेकर के नौकरी लगाई। अच्छा, ऐसा लोगों की मान्यता है, लेकिन मैं साक्षात गवाह हूँ। मेरे कहने से चौटाला साहब ने 10-15 नौकरियां लगवाई। तो ये तो फिर इलीगल काम हुआ ना? जो नहीं लीगल नहीं, वो ऑन दी मेरिट कहने लगा, मेरिट में अगर आपके बच्चे आ रहे हैं तो मैं इग्नोर नहीं होने दूंगा। 2 मैंने लगवाए जेबीटी। तो एक वकील ने पूछा उस आदमी से जिसका रिश्तेदार था, अरे बोला जी हमारे 2 आदमी जेबीटी में लगे। बोले कितने लाख रुपए दी? तो बोले मैंने तो 1 पैसा भी ना दिया। तो बोले यार ये कैसे हो सकता है कि भाई चौटाला का आदमी नौकरी मिल जाए और 1 पैसा भी ना दिया। तो वो मैंने किसके थ्रू लगाई? बोले राव गुजरात सिंह के थ्रू। बोले फिर ठीक है। अच्छा, मतलब बिना पैसे नौकरी जो उस समय मिली थी और मैं साक्षात गवाह हूँ। लेकिन एक चीज है कि वो खर्ची नहीं ली तो पर्ची तो चली। पर्ची इसलिए चली कि मेरिट जो है इग्नोर ना हो पाए, इसलिए पर्ची चली। चलिए, पर्ची का मतलब ये था प्रेफरेंस कि उस आदमी का ध्यान रखा जाए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, मेरिट का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।